हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी जो है मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, तो उनको जो है कितना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है और कितना जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप अपना जो है होम लोन का एलिजिबिलिटी और पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद हम पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी जो है मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। अब 30,000 की अगर मेरी मंथली सैलरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 25,000 यहाँ पे डला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 30,000 अमाउंट सेट कर दिया। तो 30,000 अगर मेरी मंथली सैलरी है, उसके बाद हमें कितने टेन्योर के लिए होम लोन लेना है। तो चलिए अभी मुझे देख लेना है 10 साल के लिए, पहले हम देखते हैं। तो 10 साल के टेन्योर के लिए हमको लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है इस समय एचडीएफसी बैंक में वो 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। और यहाँ पे आप जो है, अगर आपकी कोई पहले से ही मंथली ईएमआई वगैरह कोई चल रही है, कोई आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से सामान ले रखा है जिसकी आपको ईएमआई आप पे करते हो, तो उतनी आप ईएमआई यहाँ से डाल सकते हो। अभी कोई ईएमआई नहीं चल रही तो हमने जीरो रख लिया। तो देखिएगा, अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, मुझे 10 साल के लिए होम लोन लेना है 8.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो मुझे जो मैक्सिमम होम लोन मिलेगा वो मिलेगा 10,88,835 रुपए का, जिसकी मंथली ईएमआई मुझे पे करनी पड़ेगी 13,500 रुपए। अब यहाँ पे हम अभी तो ये देखा हमने 10 सालों के लिए आपको इतना मिल रहा है। अब यहाँ पे हम 15 साल के लिए करते हैं। तो 15 साल के लिए देखिए, अब आपको जो मैक्सिमम होम लोन मिलेगा वो मिलेगा 13,70,921 रुपए, जिसका मंथली ईएमआई 13,500 बनेगा। अब यहाँ पे हम टेन्योर को और बढ़ाते हैं। अगर 15 की बजाय आपको 20 साल के लिए लेना है, तो आप यहाँ पे 15,55,616 रुपए तक का जो है यहाँ से मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। अब यहाँ पे अगर आपको 25 साल के लिए लेना है, तो आप 16,76,000 का ले सकते हो। 30 साल जो कि मैक्सिमम होता है, तो आप 17,55,000 का जो है मैक्सिमम लोन यहाँ से ले सकते हो। तो अब हम चलिए आपको दिखाएंगे आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मुझे लेना है था 15 साल के लिए, तो 15 साल के लिए जो मैं लोन ले पाऊंगा वो ले पाऊंगा मैक्सिमम 13,70,921 रुपए। तो अब इस लोन अमाउंट की चलिए आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं, जो कि बन रही 13,500। कैसे बनेगी वो आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे होम लोन में हम आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया 13,70,000 का हम लोन ले पाएंगे अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और मैं 15 साल के लिए होम लोन लेता हूं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अभी के लिए लिया वो 8.5% के हिसाब से लिया हुआ है, जो कि एचडीएफसी बैंक में चल रहा है। लोन टेन्योर हमको लेना है 15 साल के लिए, हमने यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा, जो मंथली ईएमआई जो आपका बन रहा था वो बन रहा था 13,500 रुपए, वो आपको यहाँ दिख गया। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 10,59,079 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको जो करनी होगी वो करनी होगी 24,30,000 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल में जो अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया हुआ है 13,70,000 का, वो है 56%, और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो कि है 43.6%। इस तरीके से आप डिटेल से इस वेबसाइट पर अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी में। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी जितनी भी ग्रॉस मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे डालिएगा, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। फिर जितने भी टेन्योर के लिए आपको लोन लेना है, मान लीजिए 10 साल के लिए लेना है, 20 साल के लिए लेना, 30 साल के लिए लेना, तो आप टेन्योर डाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह जो चल रहा होगा यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपकी मान लीजिए कोई ईएमआई चली, अभी मान लीजिए मेरी 30,000 रुपए मेरी मंथली सैलरी है, मुझे 15 साल के लिए लोन लेना है। अब मेरी इसमें जो है यहाँ पे 3,000 रुपए की एक मंथली ईएमआई चल रही है। तो अगर मेरी देखिए 3,000 रुपए मैं मंथली ईएमआई डालता हूं, तो अब मैं जो होम लोन लेने के लिए मैक्सिमम एलिजिबल होगा वो होगा 10,66,000 का। और अगर मेरी मंथली ईएमआई नहीं चल रही होगी तो मैं लोन ले सकता हूं 13,70,000 रुपए का। इस तरीके से आप डिटेल से अपना एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो रहा कि अभी आप जो है होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो उसके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि आप पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। अब हम इससे पहले आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, वो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो
अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का पर्सनल लोन का ऑफर चल रहा है, जो आपको 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे चल रहा है, जिसमें आपको कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन क्विक अप्रूवल का यहाँ पे ऑफर वगैरह चल रहा है, जिसको आप जो है यहाँ से डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपना पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे उनको भी देखना है कि 30,000 मेरी मंथली सैलरी है, तो मुझे कितना जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो हमने मंथली इनकम है वो 30,000 रुपए यहाँ पे डाल दी। तो अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है तो मैं 2,70,000 रुपए तक का जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोन ले सकता हूं। अगर मेरी कोई ईएमआई वगैरह चल रही, वो हम यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। मान लीजिए मेरी 30,000 सैलरी है और अभी मैं 2,70,000 का मुझे पर्सनल लोन मिल रहा है। तो अगर मेरी मंथली ईएमआई मान लीजिए मेरी 2,000 रुपए की कोई मंथली ईएमआई चल रही है, तो मैं अब जो लोन लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा वो होगा 2,52,000 रुपए। इस तरीके से आप जो है पर्सनल लोन का भी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी मान लीजिए जो है ईएमआई वगैरह कोई नहीं चल रही है, तो 2,70,000 का मैं लोन ले सकता हूं। तो अब इस लोन की आपको चलिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आप इतना लोन लोगे तो आपकी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। इस बार हम यहाँ पे होम लोन की बजाय यहाँ पे पर्सनल लोन में आते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 2,70,000 का मैं मैक्सिमम लोन ले सकता हूँ, मेरी मंथली सैलरी अगर 30,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है कोटक महिंद्रा का ही ले लेते तो 11 से 12% के अराउंड चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने 12% के हिसाब से ले लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ पे पहले 5 साल के लिए कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 6,006, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 90,360, टोटल पेमेंट करनी होगी 3,60,360 रुपए। ये तो रहा कि अभी हम 5 साल के लिए देख रहे हैं। अगर हमको 3 साल के लिए लोन लेना है तो मेरा जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 8,968, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 52,843 रुपए, टोटल पेमेंट करनी होगी 3,22,000 रुपए। अब यहाँ पे अगर मुझे 2,70,000 का 2 साल के लिए लेना है तो मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 12,710, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 35,036 रुपए, टोटल पेमेंट करनी होगी 3,05,036 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल में इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी जो है मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस ईएमआई कैलकुलेटर का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पर्सनल लोन का अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हो कि आप कितना जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आपको होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का जो है यूज कर सकते हो। यहाँ से आप डिटेल में अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों ही एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप भी जो है होम लोन या पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिएगा कि आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन और पर्सनल लोन ले सकते हो। तो दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।